स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला बाय मिश्रा में। तो आज हम फिर से एक बार बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से टीचर्स का रिक्रूटमेंट का नोटिस आया हुआ है जो कि 2025 में। हम मेन बात कर लेते हैं क्या क्या है इसमें, कब से अप्लाई है। आज जो डेट है 7 तारीख है, 7 जनवरी। आज से ये फॉर्म का स्टार्ट हो जाएगा भरना। तो जो मेन हाईलाइट्स है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, यानी जो स्टार्ट होगा फॉर्म भरने का जो डेट है वो है आपका 7 जनवरी 2025। नेक्स्ट है क्लोजिंग डेट टाइम एंड सबमिशन एप्लीकेशन, यानी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का इसका वो आपका 6 फरवरी 2025। और डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, यानी फीस पेमेंट अगर आप एक दिन लेट भी करते हैं तो चलेगा, वो है आपका 7 फरवरी। फिर नेक्स्ट यदि फॉर्म गलत हो जाता है उस फॉर्म फिल करते हैं दोबारा मॉडिफिकेशन में जाके, तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा जो कि 9 से 18 के बीच में होगा। फिर ये है आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। और मेन चीज़ इसमें हम जान लेते हैं, जो फॉर्म फिल होगा आपका ऑनलाइन मोड ओनली होगा, ठीक है, ऑनलाइन होगा। और जो एग्ज़ाम भी होगा आपका वो आपका CBT बोर्ड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन ही एग्ज़ाम, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा इसका भी। और इसमें क्या है आपका एलिजिबिलिटी में है, ठीक है। जो टेस्ट होगा आपका CBT मोड होगा। और जो SC ST OBC कैंडिडेट हैं उसके हिसाब से उनको बेनिफिट्स दिया जाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। और फिर नेक्स्ट है आपका इसमें मेन, और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। एक 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक क्वेश्चन सही में से काट लिया जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। और फिर नेक्स्ट है इसमें बात करेंगे कैंडिडेट जो कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज जो फीस, यानी जो फॉर्म की फ़ीस होगी क्या होगी, फॉर्म की फ़ीस देख लेते हैं हम। जो फॉर्म की फ़ीस है आपका यहाँ पे जो कैंडिडेट रहेंगे आपका फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कंसेशन फी कैटेगरी मेंशन बिलो, ठीक है, यानी जो 500 रुपये फ़ीस लगेगी, ठीक है। बट क्या है कुल मिला कर अगर हम बोले तो जो फीस है रेलवे की तरफ से वो 100 रुपये है, लेकिन जब आप CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे लेंगे फर्स्ट से, यानी आप अपीयर्ड हो जाते हैं फर्स्ट टेस्ट में, तो आपको रेलवे क्या करेगा 400 रुपये आपका रिफ़ंड कर देगा। यानी फर्स्ट टाइम आपको 500 रुपये देना है, उसके बाद 400 रुपये आपका है। अगर अपीयर होते हैं तो टेस्ट में तब आपको 400 रुपये रिफ़ंड हो जाएगा आपके उसी अकाउंट में, ठीक है। यदि आप अपीयर नहीं होते तो वो 500 रुपये रिफ़ंड नॉट रिफ़ंडेबल है और रिफ़ंड नहीं होगा। और ठीक इसी तरह से आपका है जो PWD फीमेल ट्रांसजेंडर्स है, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए जो फ़ीस रखी गई है 250 रुपये है, ठीक है। इनका क्या है कि इनका जो SC ST कैंडिडेट हैं उनका टोटली 250 रुपये टोटल रिटर्न कर दिया जाएगा। जो जनरल OBC कैंडिडेट हैं उनका केवल 400 रुपये रिफ़ंड होगा। और आफ्टर फर्स्ट जो टेस्ट है CBT का वो अपीयर्ड होने के बाद, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट है आपका, जो मोड ऑफ पेमेंट है दोस्तों फिर वो है आपका UPI के थ्रू आप कर सकते, डेबिट कार्ड के थ्रू कर, इंटरनेट बैंकिंग थ्रू कर सकते हैं, यानी बोल सकते हैं ऑनलाइन मोड ओनली है। जो फीस का पेमेंट आपका ऑनलाइन मोड है, ठीक है। और जो फिजिकल एजुकेशन बात करेंगे, चैनल आपका जो डिवोटेड है फिजिकल एजुकेशन के लिए। जो कॉन्सेप्ट फिजिकल एजुकेशन में जो सिलेबस दिया गया है इन्होंने
तो जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ठीक है, टिश्यूज है, सेल्स है, और डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, साइकोलॉजिकल फैक्टर, फैक्टिंग कंपोनेंट, कॉन्सेप्ट, फटीग, ऑक्सीजन डेप्थ, सेकंड विंड, मार्किंग मार्कर ऑफ फॉर ट्रेनिंग इफेक्ट, ठीक है, और पोस्चरल डिफॉर्मिटीज से है, स्पोर्ट्स मेडिसिन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, यानी बोल सकते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके, और आपका मैनेजमेंट से है, रिहेबिलिटेशन से है, और डेफिनेशन ऑफ इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से है। लास्ट में है आपका कैंपिंग फॉर रिक्रिएशन। ये इनका सिलेबस है। और देख लेते हैं जो वैकेंसी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, ये तो ज़्यादा है वैकेंसी है नहीं, बस अगर है तो दीजिए, क्योंकि पीजीटी वाली जो है आपका एक या दो ही पोस्ट है, उसमें देख सकते हैं किस किस आरआरबी में है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप केवल एक ही आरआरबी में, यानी रिक्रूटमेंट एक ही सेंटर पे आप एग्ज़ाम दे पाएँ, चाहे चेन्नई दीजिए, चाहे आरआरबी चेन्नई दीजिए, चाहे आरआरबी कोलकाता दीजिए, चाहे मालदा दीजिए, चाहे कानपुर दीजिए, चाहे इलाहाबाद दीजिए, एक ही जगह आपको दे पाना है। जो पीजीटी में जो ग्रेड पे आपका 47,600 रुपये रहेगा, और ये रहा 47,600 रुपये रहेगा। और इसका हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या है, पीजीटी के लिए क्या क्या मांगा है आपका। ठीक है, बैचलर डिग्री बीपीएड मांगा है आपका, या बीपी मांगा है, बीएससी भी होगा चलेगा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में। और फिर 55% के साथ आप पास होना चाहिए, जो कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, रेगुलेशन ऑफ द जनरल ऑफिसर से। या आपके पास बीपीएड की डिग्री एट बीपीएड 4 ईयर कोर्स प्रोफेशनल डिग्री, जो कि आपका जो एलएनआईपी देता है उसका होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं बीपीएड का है, जो बीपीई है। ठीक है, और उसके साथ साथ मास्टर, तो ये पीजीटी का है तो, और एमपीएड भी होना चाहिए, जो 2 ईयर का मास्टर डिग्री होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपका टीजीटी वाला। टीजीटी में आपका फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जो कि इंग्लिश मीडियम के थ्रू मांगा ना, जिसकी सैलरी होने वाली है 44,900। ठीक है, इसमें क्या मांग रहे हैं ये, इसमें मांगा गया है ग्रेजुएशन विथ बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, यानी बीपीएड बोला गया है, और इक्वावेलेंट कम्पिटेंसी कम्पिटेंसी इन इम्पार्टिंग फिजिकल इंग्लिश मीडियम, यानी बीपीएड मांगा है, इसके इक्वावेलेंट होना चाहिए। फिर ठीक है, फिर देख लेते हैं इसी तरह से आपका जो आरआरबी, कम से कम 21 आरआरबी है, उसी हिसाब से अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कहाँ पे एग्ज़ाम देना है, कहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, और कहाँ पे आपको आज एग्ज़ाम सेंटर पर जाने में सुविधा होगा, आसानी होगी। ठीक है, तो हमने एक दो यहाँ पे लिया है, जैसे आरआरबी प्रयागराज, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पीजीटी का दिया है, ये फिजिकल एजुकेशन का है, एक ही पोस्ट है, और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का भी एक ही पोस्ट है। तो पोस्ट बहुत कम है, उसके हिसाब से एक दो सीट बनेंगी। ठीक है, तो जो भी है दे सकते हैं उसमें। इसी तरह से आरआरबी बिलासपुर का है, इसी तरह से ढेर सारे आरआरबी हैं। तो ये रहा आज का शॉर्ट नोटिस डिटेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, तो फॉर्म फिल करिए, इसको एग्ज़ाम दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर लें अपने दोस्तों को भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।